नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोशाला में। जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख दुख निरंतर चलते रहते हैं, कभी रात्रि कभी दिन तो कभी रात। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में, इंसान के जीवन में उस ईश्वर ने सुख दुख का एक समागम बनाया हुआ है। जैसे कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कहते हैं कि रात्रि के बाद दिन अवश्य निकलता है और सुख के बाद दुख जरूर आता है और दुख के बाद सुख जरूर आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सुख दुख का दिन रात का समागम है, उसी प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह अपना शुभ और अशुभ प्रभाव डालते रहते हैं। 12 राशियां और 9 ग्रह, नवग्रह। नवग्रह, कुछ ग्रह शुभ माने जाते हैं और कुछ ग्रह अशुभ। उसी की दशाओं से, महादशाओं से जीवन में कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। अगर महादशाएं अच्छी चल रही हैं कुंडली के अंदर तो सुख का समागम होगा, इंसान के जीवन में भरपूर सुख होगा, ऐश्वर्य होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, भूमि से संबंधित उसको लाभ मिलेगा। उसी प्रकार यदि किसी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की दशा या महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, तो उसके अशुभ प्रभाव से जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। हम बात करते हैं संतान को लेकर। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। कई बार हमने देखा है कि संतान प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं। गर्भ स्थिति हो जाना, गर्भ स्थिति के बाद गर्भ में ही बच्चा, बालक नष्ट हो जाता है। कई बार गर्भ स्थिति नहीं हो पाती। उन सभी समस्याओं के जो उपाय हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। संतान से संबंधित उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। कुंडली के अंदर पंचम स्थान संतान का कारक माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर 5वां स्थान किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह से पीड़ित हैं तो संतान प्राप्ति में आपको विघ्न बाधाएं मिलेंगी। यह संतान देरी से प्राप्त हो सकती है। संतान सुख में आपको समस्याएं आने लगेंगी। विवाह हुआ, विवाह के उपरांत किसी के 8 वर्ष हो गए, किसी के 10 वर्ष हो गए, किसी के 4 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, तब भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? कारण है पंचमेश या पंचम स्थान। पंचम स्थान में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, विराजमान हो, तब भी संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं, गर्भ स्थिति हो जाती है। गर्भ स्थिति के बाद तुरंत ही बालक, जो बच्चा, वो गर्भ में नष्ट हो जाता है। और किसी किसी के यहाँ तो हमने देखा है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं इस तरह की समस्याओं को लेकर, गर्भ स्थिति भी नहीं हो पाती। तो मित्रों, बंधुओं, सब ग्रह स्थिति का ही अनुरूप चला रहा है। दशाएं, मैंने बोला है कि दशाएं यदि अच्छी चल रही हों तो व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने लगते हैं। और यदि दशाएं, महादशाएं, ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं अशुभ चल रही हों तो उसको दुख, हानि, ये सब प्राप्त होने लगता है। कुंडली के अंदर पंचम स्थान संतान सुख का कारक माना गया है। मैंने बोला है कि यदि पंचम स्थान किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, कई बार जैसे राहु लगन में हो जाता है, लगन में विराजमान होने से उसकी पंचम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है। उसी के कारण संतान में विलंब हो जाता है, संतान सुख देरी से प्राप्त होता है। संतान सुख के लिए सप्तमांश कुंडली देखनी चाहिए। यदि सप्तमांश कुंडली के लग्न में कोई भी ग्रह नीच का हो तो संतान सुख
देरी से प्राप्त होगा। तो मित्रों, इनके उपाय क्या हैं? संतान सुख किन उपाय से प्राप्त हो सकता है जिससे शीघ्र अतिशीघ्र संतान सुख प्राप्त हो जाए? तो सबसे पहला उपाय है, हर गुरुवार पति पत्नी दोनों एक केला और एक बेसन का लड्डू गाय को खिलाना चाहिए। जब तक संतान सुख न मिले, जब तक संतान की प्राप्ति न हो, तब तक हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार एक केला और एक बेसन का लड्डू गाय को अवश्य खिलाएं। दूसरा उपाय है, कई बार घर में पितृदोष हो जाता है। सबसे बड़ा पितृदोष के प्रभाव से, पितृदोष से भी संतान सुख में समस्याएं आने लगती हैं। पितृदोष के लिए गायत्री का जप कराएं, नारायणी कराएं और पिंडदान अवश्य कराएं। तीसरा उपाय, पति पत्नी या पत्नी भी केवल स्त्री, अगर पुरुष के पास इतना समय न हो तो स्त्री केवल हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। चौथा उपाय है, छोटा सा भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। इस मंत्र की आप एक माला सुबह, एक माला शाम, या फिर जितना भी समय आपके पास हो सके उतनी मालाओं का जप आपको करना चाहिए। मंत्र है क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप आपको प्रतिदिन करना है। पांचवा उपाय है, पति पत्नी दोनों को, स्त्री को सुनहला एक रत्न होता है वो धारण करना चाहिए, पीतल में बनवाकर, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी आचार्य से पूजा कराकर। और जो पुरुष है, पति है, उसको तांबे की या गोल्ड की रिंग में मूंगा अपने वजन के अनुसार धारण करना चाहिए। इन रत्नों के प्रभाव से भी संतान सुख प्राप्त होता है। सबसे जो अंतिम उपाय है बहुत ही सरल है। आजकल लड्डू गोपाल जी सभी के घरों में मिल जाते हैं। बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। जो मैंने मंत्र बताया है क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह एक माला का समय हो तो एक माला कर लीजिए, शाम को 2 माला का समय हो तो 2 माला कर लीजिए, लेकिन एक माला से इस मंत्र को जप कम नहीं करना है, एक माला तो अवश्य ही करनी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संतान से संबंधित यदि समस्या आ रही हो, संतान सुख में कोई विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो नीचे दिए हुए नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे और जानकारी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को प्रेस कर देना। और आज के लिए इतना ही।